बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पंजाब में वफाकी हुकूमत का बड़ा मंसूबा नाकाम। अमेरिका ने भी इम्पोर्टेड सरकार के कान लाल कर दिए। डू मोर का मुतालबा, जबकि कप्तान ने बाजी पलट दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गिर्द घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा हुक्मनामा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से निगरान वजीर आला को मुंतखब किया गया और उसके बाद आईनो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन की तारीख न देने पर हीले बहानों से काम लिया गया, इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बदनीयती का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नर पंजाब की जानिब से जिस तरह से तकर्रियां और तबादले करके अपने मजमूम मकासद के लिए इमरान खान और उनके पार्टी लीडरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था, अब हुकूमत का एक बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। राना सनाउल्लाह ने अपने तय तो बड़ी चाल चली थी कि उन्होंने जस्टिस मुजाहिर नकवी की एक ऑडियो मंजर आम पर लाकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि अदलिया पर दबाव बढ़ाया जाए और अपने मजमूम मकासद हासिल किए जाएं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहले तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने के लिए कहा, लेकिन जब उनकी जानिब से हीले बहानों से काम लिया गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद गवर्नर पंजाब की भी क्लास ले ली। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा फैसला दिया गया है, जिसमें साबिक सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतालिक इस्तफसार किया और इस पर चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर और तबादले के लिए राबिता किसने किया था? इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर और तबादले कर दो? अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बात करने के दौरान मुझे टोकने की जुर्रत ना करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बुनियादी कानून मालूम है। इस पर जस्टिस इजाज ने कहा कि बुनियादी कानून पता होने से आप वकील नहीं कहलाएंगे। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है। 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन करवाना है, इसलिए भी वक्त मांग रहे हैं। बाद अदालत ने 90 दिनों में इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया और साबिक सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का केस भी निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपी लाहौर की ट्रांसफर के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और ये होकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है? तकर्रुर और तबादले करवाने वाला। इससे इस बात का इजहार होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुकूमत को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोल दी। अब सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरन तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अदालत इजाजत दे तो उस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ कहना चाहूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्रुर और तबादलों की इजाजत नहीं दी। कुछ कमिश्नर, डीसी और आरपीओ वगैरह का ट्रांसफर जरूरी था। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है और आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्रियों और तबादलों की इजाजत नहीं दी। कुछ कमिश्नर, डीसी और आरपीओ वगैरह का ट्रांसफर जरूरी था। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है और आर्मी को सिक्योरिटी का हम कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया था और अब देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए हैं। साफ शफाफ इंतखाबात कैसे करवाए? जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि आपने इस मसले पर हुकूमत से राब्ता किया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हुकूमत को अपने तमाम तर मसाइल से आगाह किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर चंद कमिश्नर्स, डीसीज, आरपीओ और डीपीओ के तबादले न हुए तो इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अदालत हुक्म दे देगी तो तबादले नहीं करने देंगे। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही। आइन का एक एक लफ्ज हमें पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, लेकिन तकर्रुर और तबादले और गाइडलाइंस बनाना याद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या जुबानी अहकामात पर तबादले की बात दुरुस्त है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि चीफ सेक्रेटरी ने 23 जनवरी को फोन करके तबादले से मुतल्लिक कहा था और तहरीरी दरखास्त आने पर 6 जनवरी को बाज़ाब्ता इजाजतनामा दिया था।
जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि जो रिकॉर्ड मिला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जिक्र नहीं था। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आप सिर्फ आईन कानून के पाबंद हैं, अपनी पॉलिसियों के नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि अगर जरूरी नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर कल पेश न हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत इजाजत दे तो मेरी जगह सेक्रेटरी या सीनियर ऑफिसर कल पेश हो जाएगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आप इदारे के सरबराह हैं, आप खुद पेश होंगे, सुकून से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले समेत पंजाब में तमाम अफसरान का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी की है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कल तलब किया है। अदालत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सहाफियों ने सवाल किया कि इलेक्शन की तारीख कब देंगे। इस पर उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख अदालत को देंगे, आपको क्यों दें। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अदालतों के अहकामात का पाबंद है। तो दोस्तों, यूं वफाकी हुकूमत की पंजाब के अंदर मामलात को खराब करने की एक कोशिश नाकाम हुई है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जो तैयारियां की जा रही थी वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह से गुज़िश्ता रात इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे बार बार आती रही, लेकिन अवाम का गमो गुस्सा देखने के बाद पहले की तरह दुम दबाकर भाग निकले। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के हवाले से इमरान खान के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरखास्त दे दी गई है। वाकया सामने रखकर देखें तो दहशतगर्दी की दफात इंतहाई मुज़क्का खेज है। दहशतगर्दी की दफात लगाना हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी का इजहार है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आप अंदाजा लगाइए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत की बी पार्टी बनकर फैसले दे रहा है, अगर उसके फैसलों पर एहतजाज किया जाए तो तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है। हालांकि जमहूरी रवायात में है कि अगर आप किसी चीज से मुत्तफिक नहीं है आप उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का केस बना दिया। इससे बड़ी गैर संजीदगी और क्या हो सकती है। दोस्तों, याद रहे कि 2 रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान की उबूरी जमानत अदम पेशी पर खारिज की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इमरान खान की उबूरी जमानत अदम पेशी की वजह से खारिज की है। पहली बात तो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी का ये केस बनता नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अगर इस तरह की दफात शामिल की गई हैं तो क्या पाकिस्तानी अदलिया इतनी बेबस है कि उसे पता ही नहीं कि ये दहशतगर्दी का केस है या नहीं। ये तो पहली पेशी में खत्म किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिज़दाक काम होते हैं, और इसी वजह से अदालतों पर प्रेशर डालकर गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तानी कौम को उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनको इबरत का निशान बनाना, जो पाकिस्तानी अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।